हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने क्लास 9th के चैप्टर 2 डेट इज़ पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशन के बारे में। इसके पिछले वीडियो में मैंने इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन बताई है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लीज़ इंट्रोडक्शन को देख लीजिए ताकि आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करते समय क्लैरिटी हो। ठीक है, बेसिकली अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब कि हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, मतलब ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है एट x इज इक्वल टू 0। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने बेसिक्स में आपको बता रखे हैं कि बहुत ही सिंपल होते हैं। जस्ट इसका पिछला वीडियो में मैंने बताया कि बहुत ही आसानी से हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस का 4x स्क्वायर फिर प्लस का 3 एट हमें किस पे फाइंड करना है, तो x इज इक्वल टू 0, मतलब कि x की वैल्यू जब 0 होगी तब आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसानी से हम कर लेंगे। हम मान लेते हैं लेट कर लेते हैं। लेट मतलब क्या होता है, तो मानना होता है। मतलब हम मान रहे हैं कि px मान ले रहे हैं। px एक पॉलिनोमियल हो गया जो कि किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। आप कुछ भी मान सकते हैं, मैंने px मान लिया। ठीक है, इस वजह से तो px इज इक्वल टू व्हाट, 5x माइनस का क्या हो जाएगा, जो भी हमें दिया था क्वेश्चन में उसे लिख लेंगे, तो 4x स्क्वायर प्लस का 3। मतलब क्या, मैंने px के इक्वल मान लिया जो भी हमें क्वेश्चन में दिया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 रखेंगे। पुट x इज इक्वल टू 0 मतलब जहां जहां पे भी हमें x दिखे ना वहां पे हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा p ऑफ 0, यहाँ पे x था तो 0 हो गया, इज इक्वल टू वॉट। देखिए यहाँ पे 5 इंटू वॉट हो जाएगा, तो वॉट नहीं होगा, 0 होगा। ठीक है, फिर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 4 इंटू 0 का स्क्वायर होगा ना, 0 का स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर है तो x की जगह पे 0 रखा है, इस वजह से 0 का स्क्वायर। फिर प्लस में क्या हो जाएगा, तो प्लस में 3 हो जाएगा। अब 5 इंटू कोई भी नंबर का आप 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो आंसर में 0 ही आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 5 इंटू 0 करेंगे 0, और 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 ही होगा। और माइनस का 4 इंटू 0 करेंगे तो क्या आएगा, 0, फिर प्लस में क्या आ जाएगा, 3। मतलब कि p ऑफ 0 जो होगा ना वो कितना होगा, तो 3 के बराबर होगा। p ऑफ 0 जो होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, वो हमारा 3 के बराबर होगा। ठीक है, तो आसानी से हमने एट x इज इक्वल टू 0 पे हमने px की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट हमें क्या बोल रहा है कि x इज इक्वल टू -1 पे निकालिए। तो बहुत ही इजीली निकाल लेंगे। अब तो आप लोग चुटकी से निकाल लेंगे, मतलब तुरंत निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकाल लेंगे। हम क्या कर रहे हैं, तो हम लेट कर ले रहे हैं। लेट कर ले रहे हैं, क्या लेट कर रहे हैं, px के इक्वल जो भी क्वेश्चन दिया था उसे हम लेट कर ले रहे हैं। तो लेट कर लिए, px इज इक्वल टू 5x माइनस का 4x स्क्वायर। कोई होगा जो लेट ना भी करे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही हम लेट करके चल रहे हैं। ठीक है, तो पुट x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रखेंगे, माइनस का 1 रखेंगे। मतलब जहां जहां पे x होगा वहां पे हम क्या रख देंगे, माइनस का 1 बेसिकली। ठीक, तो माइनस का 1 जब रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो p ऑफ -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा, तो 5 इंटू में माइनस का 1, जहां जहां पे आपको x दिखे ना वहां पे -1, फिर -4 एक्स स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर। ठीक है, -1 का स्क्वायर, फिर प्लस में क्या हो जाएगा, तो 3। अब देखिए, अब आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा जो आपको लाइफ टाइम तक यूज आएगा। अगर -1 की पावर अगर मान लीजिए इवन दी गई है, अगर -1 की पावर अगर इवन दी गई है ना, तो उसका जो आंसर आएगा ना वो -1 के बराबर नहीं आता है, +1 के बराबर आता है। ठीक है, और सपोज करिए अगर -1 की पावर अगर ऑड दी गई है, सपोज करिए ऑड में 999 दी गई है। ठीक है, तो उसका जो वैल्यू होता है ना वो किस में होता है, तो माइनस का 1 ही आएगा। ठीक है, मतलब माइनस का 1 का हम 999 बार मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो माइनस का 1 ही आएगा। मतलब पावर अगर ऑड होगी तो -1 में आंसर आएगा, अगर -1 की पावर अगर इवन है तो हमारा आंसर जो आता है वो +1 के फॉर्म में, माइनस हट जाता है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 इंटू -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। 5 1 5 और माइनस लगा था तो माइनस आ गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 4 है तो आप उसे वैसे ही लिख लीजिए, और -1 का जब आप स्क्वायर करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, और माइनस लगा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए ना, जैसे इसको मैं ऐसे खोल के आपको दिखा देता हूँ, चलिए देखिए, माइनस का 1 है, इंटू में क्या करते हैं हम, माइनस का 1 करते हैं। ठीक है, मतलब स्क्वायर लगा है इस वजह से। तो देखिए मैंने अभी बताया कि इवन होगा तो क्या हो जाता है, +1। तो कैसे आता है वो भी सीख लीजिए। माइनस माइनस क्या हो गया, तो हमारा प्लस हो गया, और 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। 1 इंटू 1 1, और माइनस माइनस प्लस, इस वजह से कभी भी पावर इवन होती है तो हमारा 1 आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे 2 था तो चलिए ठीक है। अगर मान लीजिए पावर में 1 लाख दे दे,
-1 की पावर 1 लाख। तो देखिए 1 लाख एक इवन नंबर है और पावर में इवन है -1 के, तो आंसर क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा सिंपली, इसलिए मैं ये कॉन्सेप्ट बता दिया। ठीक है, फिर प्लस में क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो -5, फिर -4 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा -4, फिर प्लस में क्या हो जाएगा 3। अब देखिए इसके आगे कौन सा साइन है, माइनस, इसके आगे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो मतलब इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -9 होगा। -9 क्यों, प्लस का 9 क्यों नहीं, तो क्योंकि इनमें से बड़ा कौन सा नंबर है, 5 के आगे कौन सा साइन लगा है, माइनस, तो हमें देखना होता है कौन सा नंबर बड़ा है, उसके आगे जो साइन लगा होता है ना, वही साइन आंसर में भी आता है। मतलब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो वो भी हम वहां लिखेंगे। सॉरी नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा होगा। मैंने क्या बोला कि -5 प्लस हम कर दें, मतलब 5 + 4 कर देंगे 9 आएगा, और साइन जो होगा ना 9 का वो माइनस में होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो इनमें से बड़ा कौन है, 5 है, और इसके आगे माइनस का साइन लगा, इस वजह से आंसर में भी माइनस का 9 आएगा। फिर प्लस में क्या हो जाएगा, तो प्लस में मेरा हो जाएगा 3। अब माइनस देखिए यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे है क्या, प्लस, इसके आगे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब हमें माइनस करना है। तो 9 में से 3 गया तो कितना बचा, आप बताइए, 6 बचा। अब माइनस का 6 आएगा कि प्लस का, तो आप बताइए जरा मेरे को कमेंट में बताइए। तो देखिए यहाँ पे माइनस का 6 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इनमें से बड़ा कौन है, 9 बड़ा है कि 3 बड़ा है, 9 बड़ा है, और उसके आगे माइनस का साइन है, इस वजह से माइनस का 6। तो मतलब हमारी जो P ऑफ -1 है वो हमारा कितना आ रहा है, 6 के इक्वल आ रहा है बेसिकली। बहुत ही आसानी से, इसको बहुत ही मैंने डिटेल में बता दिया। ठीक है, सो गाइस चलिए देखिए, अब थर्ड पार्ट मैंने ले लिया कि x = 2 पे हमें वैल्यू निकालनी है। तो हमने px, जो भी क्वेश्चन में हमारा जो पॉलिनोमियल दिया था उसको मैंने px के इक्वल मान लिया, और हम क्या करेंगे, पुट x = कितना रख देंगे, 2 रखेंगे। ठीक है, सिंपली। तो हमारा क्या हो जाएगा, p ऑफ 2 आ जाएगा। p ऑफ 2 = व्हाट, 5 × 2 कर देंगे, 5x है ना, तो 5 × व्हाट, 2 कर देंगे। फिर माइनस कर दीजिए यहाँ पे 4 × x², x यहाँ पे क्या है, तो हमारा 2 है, तो 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, फिर प्लस में क्या हो जाएगा 3 बेसिकली। 5 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, फिर माइनस में 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 2 से कितना होता है, 4 होता है ना, तो 4 हो गया। फिर प्लस में क्या हो जाएगा, 3 हमारा हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा, जब इसको आगे हम फर्दर सॉल्व करें तो 10 - 4 × 4 करेंगे तो कितना होगा, 4 4 से 16, फिर प्लस में क्या होगा, तो प्लस में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 10 के आगे कौन सा साइन लगा है, प्लस का, और इसके आगे कौन सा साइन लगा है, माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा, तो माइनस, मतलब हमें इन दोनों को माइनस करना है। तो 16 में से 10 आप जब माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। अब 6 के आगे कौन सा साइन होगा, माइनस का कि प्लस का, वो हम कैसे पता करते हैं, मैं देखिए एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है, कि हम कौन सा साइन लगाते हैं, कौन सा साइन नहीं लगाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो प्लीज़ लाइक किया करिए। अब यहाँ पे देखिए 10 और 16, अब यहाँ पे हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि इसके आगे प्लस लगा था, इसके आगे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, इस वजह से माइनस करेंगे। अब 16 और 10 में से बड़ा कौन है, तो 16 बड़ा है, इसके आगे माइनस लगा है, इस वजह से आंसर जो आएगा उसमें भी माइनस आ जाएगा। और अभी एक नंबर बच गया है, डेट इज प्लस का 3, तो उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, फिर अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी माइनस लगा है और यहाँ पे प्लस लगा है इसके आगे, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, मतलब इन दोनों को माइनस करना है। तो 6 में से 3 चला गया तो कितना बचा, 3 बचा। और यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, 6 है, तो इसके आगे माइनस का साइन लगा है, इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे हमने P2 की वैल्यू निकाल ली, डेट इज हमारा -3 आ गया। मतलब P2 की वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल ली, जो कि -3 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, डेट इज द क्वेश्चन नंबर 2। सो गाइस चलिए देखिए, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोल रहा है कि फाइंड P ऑफ 0, मतलब कि हमें x की वैल्यू अब 0 रख देनी है। P ऑफ 1 फाइंड करने को बोल रहा है, मतलब x की वैल्यू 1 रख देनी है, और जो भी मतलब वेरिएबल होगा उसकी जगह पे 1 रख देंगे। जो भी जहां पे वेरिएबल हम पाएंगे वहां पे 2 रख देंगे। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, ठीक है, जरूरी नहीं है कि x होगा, ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि जो भी वेरिएबल होगा। ठीक है, देखिए जैसे हमें फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि P ऑफ y, यहाँ पे वेरिएबल जो है ना y आ गया है, y आ गया है, तो हम y की जगह पे अब हम P0 रखेंगे, P1 रखेंगे, मतलब P1 निकालेंगे, P2 निकालेंगे, P0 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, बहुत ही इजी से निकाल लेंगे। देखिए पुट हम लिख देते हैं, पुट y इज इक्वल टू, पहले हम 0 रखते हैं, तो y इज इक्वल टू 0 जब रखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P ऑफ 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू व्हाट, P ऑफ 0। देखिए अब यहाँ पे जहां पे y होगा ना, वहां पे मैं क्या रख दूंगा, 0, तो 0 का स्क्वायर, फिर माइनस में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 0, फिर प्लस में क्या होगा, तो 1। अब देखिए 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 का जवाब जानते हैं कोई मतलब नहीं होता है, 0 में से 0 गया तो 0 ही आएगा, और +1 डायरेक्टली आप इसको क्या लिख सकते हैं, P, मतलब कि P0 की वैल्यू हमारी 1 आ गई। ठीक है, फिर आप क्या निकाल सकते हैं, पुट y इज इक्वल टू, आप क्या निकालिए, y इज इक्वल टू हमें क्या रखना है, 1 रखेंगे तभी ना हम P1 पा पाएंगे। देखिए y की जगह पे 1 आ जाएगा,
तो हम P1 पास जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम P ऑफ 1 यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जहां जहां पे y होगा वहां वहां पे हम क्या रखेंगे, तो 1 रखेंगे। तो 1 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे y है तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। फिर प्लस में क्या हो जाएगा, तो प्लस में 1। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मैं नीचे करा देता हूँ। 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1 होता है, फिर माइनस, और ये हमारा 1 है तो 1 वैसे ही लिख दीजिए, और फिर प्लस में 1। अब देखिए इसके आगे कौन सा साइन लगा है, प्लस, इसके आगे माइनस, तो 1 में से प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 1 में से 1 चला गया तो कितना बचा, 0। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि मैं बोल देता कि इसको आप डायरेक्टली कैंसिल कर दो, लेकिन मैंने डिटेल में बताया कि इसके आगे प्लस लगा है, इसके आगे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो इसलिए हम इसको माइनस कर रहे हैं, बेसिकली कहने का ये मतलब, ठीक। फिर अब हमारा बचा क्या, तो यहाँ पे 1 आ गया, मतलब P ऑफ 1 जो है वो हमारा कितना आ गया, तो वो हमारा 1 आ गया। जो P ऑफ 1 की वैल्यू है वो हमारी 1 के इक्वल आ गई, ठीक है, डेफिनेटली। अब हम क्या दूसरा निकाल सकते हैं, तो पुट y इज इक्वल टू हम क्या रख सकते हैं, तो 2 रखेंगे। 2 रखेंगे तब ना हम P2 की वैल्यू पाएंगे, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा, फिर माइनस में क्या होगा, तो माइनस ऑफ 2 हो जाएगा, फिर प्लस में क्या हो जाएगा, तो 1। अब देखिए 2 का स्क्वायर जब आप करेंगे ना तो 2 2 से कितना होता है, 4 होता है, तो आप उसे लिख दीजिए 4। फिर माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, फिर प्लस में क्या हो जाएगा 1। अब देखिए इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस, कोई साइन नहीं है मतलब प्लस होता है, ये बात तो आपको पता ही होगी। फिर इसके आगे माइनस है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 4 में से 2 चला गया तो कितना बचा, 2। अब आंसर जो आया उसमें प्लस का होगा साइन की माइनस का, तो प्लस का, क्यों, क्योंकि 4 बड़ा है और उसके आगे प्लस का साइन है, इस वजह से यहाँ पे भी क्या आएगा, 4, 2 में प्लस का साइन आएगा। फिर हम यहाँ पे प्लस 1 कर देते हैं। अब मैंने, आप कुछ लोग बोलेंगे कि मैंने तो प्लस यहाँ पे लगाया है, नहीं, आप प्लस नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन माइनस होगा तो आपको लगाना पड़ता है बेसिकली, ठीक है। तो आपका यहां तक आ गया ना। अब यहां के आगे आप फटाक से कर सकते हैं, 2 + 1 हमारा कितना होता है, 3। तो हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर चुके हैं, डेट इज इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3। P ऑफ 2 लास्ट में आप चाहें तो ऐसे लिख भी सकते हैं, ताकि आप लास्ट में ऐसे जब आंसर निकाल लिया करिए ना तो ऐसे हाईलाइट बना दिया करिए, ताकि टीचर देख ले कि बच्चे को आ गया है ये लास्ट आंसर। तो कुछ कुछ टीचर ऐसे ही चेक कर देते हैं तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट इज द क्वेश्चन नंबर 2, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। सो गाइस चलिए देखिए, अब हमें सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि PT। अब यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल क्या आ गया है, तो T आ गया। अब वेरिएबल हमारे पास क्या आ गया है, यहाँ पे T आ गया है। अब बाय यूजिंग, मतलब यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे एंड 2 पुट करेंगे, तब जाकर के हम P0 पा सकते हैं, P1 पा सकते हैं एंड P2 पा सकते हैं, ठीक है। तो वही हम बेसिकली जैसे हम सेम प्रोसीजर करते हैं वैसे ही करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुट हम लिख लेते हैं क्या कि पुट T इज इक्वल टू, अब हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, P ऑफ 0 हमारा निकल जाएगा, किसके बराबर होगा, तो देखिए P ऑफ 0 हमारा किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे शायद मैंने कुछ, हाँ मेरे को थोड़ी डाउट था कि ये T है कि प्लस है, तो मैंने देख लिया बुक में कि ये हमारा प्लस है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 लिखा है ना, आप उसको 2 को वैसे ही लिख दीजिए, फिर प्लस लगा है प्लस लगा दीजिए, T जहां जहां पे मिले वहां वहां पे हमें 0 रख देना है, क्योंकि हमने 0 ली है इस वजह से वैल्यू, तो 0 हो जाएगा। फिर प्लस लगा है प्लस लगा दीजिए, फिर 2 T का स्क्वायर है, मतलब कि 0 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर माइनस में क्या होगा, तो 0 का क्या होगा, तो क्यूब होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, अब प्लस 0, 2 का 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, और 2 इंटू 0 0 ये हो जाएगा, और ये भी क्या होगा 0 ही होगा। 0 का क्यूब क्या होता है 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो P ऑफ 0 आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि 2 के इक्वल है। आप ऐसे बॉक्स बना लीजिए ताकि अच्छा इंप्रेशन पड़े, ठीक है, जो भी चेक करे आपकी कॉपी। तो पुट T इज इक्वल टू, अब हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें P1 चाहिए, इस वजह से हम क्या रखेंगे T इज इक्वल टू 1, मतलब जहां जहां पे अब T दिखेगा वहां वहां पे हम क्या रखेंगे 1। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर प्लस T जहां पे है वहां पे हम क्या रखेंगे, तो 1 रखेंगे, फिर प्लस लगा दीजिए, फिर T जहां पे है वहां पे हम क्या रखेंगे, तो 1, तो 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस में क्या हो जाएगा, तो T का क्यूब, मतलब कि 1 का क्या हो जाएगा, 1 का हमारा ये हो जाएगा क्यूब हो जाएगा डेफिनेटली। फिर अब यहाँ पे 2 + 1 कितना होता है, तो 2 + 1 हमारा 3 होता है, फिर प्लस आप लगा दीजिए, 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो आप उसे 2 लिख लीजिए और माइनस लगा दीजिए, और 1 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 1 का क्यूब हमारा 1 के बराबर होगा डेफिनेटली, है ना। फिर यहाँ पे देखिए 3 + 2 हमारा कितना होता है, तो 3 + 2 हमारा 5, और -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 - 1 हमारा 4 हो जाएगा। तो P ऑफ 1 जो है वो हमारी उसकी वैल्यू आ गई, डेट इज 4 के इक्वल। ऐसे आप बहुत ही आसानी से निकाल लिए इसकी वैल्यू, ठीक है। अब मैं यहाँ पे साइड में ही करा दे रहा हूं आपको, पुट T इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे 2 रखूंगा क्योंकि मेरे को T
टी मतलब P2 की वैल्यू चाहिए, तो P2 की वैल्यू चाहिए, तो इस वजह से T की जगह पे मैं 2 रख दूंगा। तो यहाँ पे P की जगह पे T की जगह पे 2 रखा, तो देखिए जहाँ जहाँ पे T होगा ना वहाँ वहाँ पे 2 रखेंगे। तो 2 प्लस यहाँ पे T है तो मतलब 2 रख दो, फिर प्लस 2T स्क्वायर है, मतलब कि 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा डेफिनेटली। फिर माइनस में क्या होगा, तो 2 का क्या हो जाएगा, तो क्यूब हो जाएगा। तो आप यहाँ पे उसकी पावर लिख लीजिए क्यूब, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इसको मैं आगे फर्दर सॉल्व करूँ तो 2 ये वैसे ही लिख दिया, फिर प्लस 2 ये वैसे ही लिख दो, फिर प्लस 2 यहाँ पे है और ब्रैकेट में है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, ब्रैकेट लगाए मतलब इनटू में है तो इनटू लगा दिया मैंने और यहाँ पे 4 कर दिया, 2 का स्क्वायर किया 4, फिर माइनस लगाए तो माइनस और 2 का क्यूब करेंगे तो 2 2 4, 4 2 कितना होता है 8 होता है, ठीक है। फिर आप देखिए 2 प्लस 2 कितना होता है 4, 4 प्लस यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 4 प्लस और 2 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और फिर ये माइनस का क्या हो जाएगा 8। अब ये देखिए प्लस का 8 और माइनस का 8 कैंसल आउट हो जाएंगे, मतलब 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे P2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो मेरी कितनी आ जाएगी, तो 4 आ जाएगी। बहुत ही आसानी से हमने निकाल चुके, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द थर्ड पार्ट। सो गाइस चलिए देखिए अब हमारे थर्ड पार्ट में क्या है, px इज इक्वल टू एक्स का क्यूब है। अब हम यहाँ पे p0 निकालेंगे, तो p0 निकालने के लिए जैसा अभी तक हम करते हैं x इज इक्वल टू क्या रखेंगे, तो 0 रखेंगे, x इज इक्वल टू हम 0 रख देंगे। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, देखिए x इज इक्वल टू जब आप 0 रख देंगे ना तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 0, फिर प्लस में मतलब कि जहां जहां पे x होगा वहां वहां पे 0 रख देंगे। तो 0 इज इक्वल टू क्या होगा, तो 0 का क्यूब हो जाएगा, 0 का क्यूब, और 0 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो 0 के बराबर हो जाएगा डेफिनेटली। सो हमने p ऑफ 0 निकाल लिया, डेट इज 0 के इक्वल आ गया। अब हम क्या रखेंगे, तो पुट है, पुट हम कर देते हैं व्हाट, x इज इक्वल टू व्हाट 1 हम कर देते हैं, मतलब p ऑफ 1 हमें निकालना है, इस वजह से x इज इक्वल टू 1 हमने रखा। तो p ऑफ 1 हमारा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारा जो फंक्शन है क्या है, तो 1 है, 1 का क्यूब जो भी पॉलिनोमियल है कहने का मतलब, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 1 से कितना होता है 1, और फिर 1 इंटू 1 करोगे तो आपका क्या होगा, तो 1 ही आएगा। तो मतलब 1 का कितना भी पावर हो ना वो 1 ही के बराबर होता है, ये मैंने आपको बता ही चुका है डेफिनेटली, है ना। अब यहाँ पे साइड में मैं क्या रख देता हूँ, तो पुट कर देता हूँ, क्या करता हूँ, तो x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं ताकि हमें P2 की वैल्यू पता चल जाए। तो हम रखेंगे P2 इज इक्वल टू 2 का क्या हो जाएगा, तो क्यूब हो जाएगा। अब 2 का क्यूब करिए तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे ही ना 2 का 3 बार मल्टीप्लाई, तो हमारा P2 की वैल्यू जो आ जाएगी 2 2 से कितना होता है 4, 4 2 से कितना होता है 8, तो हमारा P2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, डेफिनेटली आ जाएगी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द फोर्थ पार्ट। सो गाइस चलिए देखिए अब इसका सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट हम देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है कि px हमें दिया हुआ है, अब हमें देखिए px दिया हुआ है और हमें निकालना है p0 p1 एंड p2। तो हम देखिए हम क्या रखेंगे, पुट x इज इक्वल टू पहले हम क्या रख देंगे 0 रख देंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा p ऑफ 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 रख दिया तो 0। अब जहां जहां पे x है वहां वहां पे हम क्या रखेंगे 0, तो 0 माइनस 1 हो जाएगा, फिर इंटू में 0 प्लस 1 ब्रैकेट लगाए मतलब इंटू ही होता है, घबराइएगा मत, ठीक है। तो 0 प्लस 1 हो जाएगा बेसिकली। अब 0 माइनस 1 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आएगा, और 0 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। अब माइनस 1 इंटू प्लस का 1 करोगे ना तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो आंसर में क्या आएगा माइनस 1, मतलब p ऑफ 0 जो आपका आएगा ना वो माइनस 1 के बराबर होगा, बेसिकली कहने का ये मतलब है, ठीक है। अब हमें p ऑफ 0 निकाल लिया, डेट इज माइनस का 1। तो अब हम क्या निकालेंगे बेसिकली, तो पुट x इज इक्वल टू क्या रखेंगे, तो पुट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो p ऑफ 1 अब हमारा आएगा, p ऑफ 1 कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 1 माइनस 1 करेंगे, फिर यहाँ पे इंटू था, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या था x प्लस 1 था ना, तो x की जगह पे मैंने 1 रखा है, इस वजह से 1 प्लस 1 हो गया, ठीक है। फिर अब देखिए यहाँ पे 1 में से 1 चला गया तो क्या बचा हमारा 0 बचा, और इंटू में 1 इंटू 1 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 0 इंटू 2, 0 इंटू समथिंग करेंगे तो क्या आता है 0 ही आता है, वो आपको पता ही होगा। तो हमारा जो p ऑफ 1 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो p1 हमारा कितना आ गया 0 के इक्वल आ गया। अब हम क्या रखेंगे, तो पुट x इज इक्वल टू 2 रखेंगे, तो रखते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2, मतलब x की जगह पे हम क्या रखेंगे, तो 2 रखेंगे, x की जगह पे 2।
सो अब हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे, x की वैल्यू 2 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p ऑफ 2 हम रखेंगे। तो देखिए p ऑफ 2 क्या हो जाएगा हमारा, मतलब जहां जहां पे x होगा ना वहां पे हम 2 रख देंगे बेसिकली। तो 2 माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा, फिर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 हो जाएगा, है ना, x की जगह पे 2 रख दिया। तो अब यहाँ पे देखिए 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, इंटू में 2 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 1 इंटू 3 करेंगे ना तो 3 हो जाएगा, मतलब p ऑफ 2 जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो 3 के बराबर हो जाएगा। बेसिकली कहने का ये मतलब p ऑफ 2 हमारा 3 के बराबर, p ऑफ 1 0 और p ऑफ 0 हमारा -1 के बराबर। इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।